नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बजरंग बाण के बारे में। बजरंग बाण पाठ क्यों करना चाहिए और इसको करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास पर काशी में किसी तांत्रिक ने मारण मंत्र का प्रयोग किया था। तब तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़कर हनुमान जी से गुहार लगाई थी। बजरंग बाण के पाठ से एक दिन में ही सारे फोड़े ठीक हो गए थे। तभी से माना जाता है कि यह पाठ शत्रुओं पर अचूक वार करता है। बजरंग बाण तुलसीदास जी की एक महत्वपूर्ण रचना है। क्यों करते हैं बजरंग बाण का पाठ? बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हों और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हों। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो बजरंग बाण का पाठ आपको बचाता है और शत्रुओं को दंड देता है। सच्चे और पवित्र लोग ही करें इसका पाठ। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत फल मिलता है। कभी किसी का बुरा करने की कामना के साथ बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। किसी भी अनैतिक कार्य की पूर्ति के लिए या किसी से विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। कर्म करना जीवन में बहुत आवश्यक होता है, इसलिए बिना प्रयास के ही किसी कार्य में सफलता पाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ न करें। धन, ऐश्वर्य या किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण करते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग हर किसी को नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तब ही इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करने से पूर्व इसे सिद्ध करना होता है। इसका प्रयोग करते वक्त सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जितनी बार बजरंग बाण पाठ का संकल्प ले उतनी बार रुद्राक्ष की माला से पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक यह पाठ नियम पूर्वक करें। आपको जितने दिन तक बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों में ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना जरूरी है। जितने दिन भी आपको बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों तक किसी प्रकार का नशा या तामसिक चीज़ों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पाठ करने की विधि। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के समक्ष कुशासन यानी कि विशेष प्रकार की घास से बना आसन पर बैठकर विधिवत उनकी पूजा अर्चना करने के बाद इसका पाठ करना चाहिए। पाठ के पूर्व घी का दीपक जलाएं जिसमें 5 बत्ती हो। इसी के साथ गुग्गल की सुगंध भी फैलाएं। अर्पित करने वाली सामग्री। हनुमान जी को चमेली का तेल, गुड़, चना, जनेऊ, पान का बीड़ा आदि अर्पित करें। चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं। कब करें पाठ? बजरंग बाण का पाठ अक्सर शनिवार को ही किया जाता है, परंतु मंगलवार को भी इसका पाठ कर सकते हैं। पाठ से पूर्व क्या करें? बजरंग बाण का पाठ करने से पूर्व संकल्प अवश्य लें कि आपका कार्य जब भी होगा हनुमान जी के निमित्त नियमित कुछ भी करते रहेंगे। इसके अलावा राम जी की स्तुति पढ़ें और फिर विधिवत पूजा के बाद पाठ करें। पाठ पूर्ण हो जाने के बाद भगवान राम का स्मरण और कीर्तन करें। शनि, राहु, केतु से मिलती है मुक्ति। दुर्घटना को राहु, केतु और शनि अंजाम देते हैं, जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता या किसी मुसीबत का अचानक आ जाना। हनुमान जी को आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। मंगल दोष से मुक्ति। यदि किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है जिसके कारण विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन में संकट पैदा हो रहा है तो उसे
नियमित रूप से मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर नियमित पूर्वक निष्ठा के साथ बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इसके मांगलिक दोष का निवारण जल्द हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।